हाँ तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से समाज में सन्यासियों पर एक बहुत सुंदर चित्रण किया है। सन्यासी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या मानवता होनी चाहिए। समाज में बहुत लोग सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन उनमें मानवता नहीं होती। वो समाज से जुड़ते नहीं, समाज के दुख और सुख में शामिल नहीं होते और अपने आप में एक सन्यासी कहलाते हैं। इस पाठ के माध्यम से अर्थात लेखक ने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से सन्यासियों में विभिन्न बुराइयों व विसंगतियों, रीति रिवाजों व रूढ़ियों की परंपराओं का उजागर किया है। सन्यासी किस प्रकार का होना चाहिए? बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। केवल कपड़े धारण करने से ही सन्यासी नहीं होता। सन्यासी मन से होता है, चित्त से होता है, हृदय से होता है, दिल से होता है। जो परमात्मा को याद करता ही करता है और समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, हर सुख और दुख में शामिल होता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भक्त के माध्यम से एक सन्यासी पर चित्रण किया है, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? जो बाल गोविंद भक्त हैं उन्हें बड़े न छोटे, बीच के जो मध्यम कद के होते हैं उनको मंझोले कहते हैं। कद के गोरे और चीटे आदमी थे, मतलब गोरे का रंग के। 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 से ऊपर का मतलब उनकी आयु 60 से अधिक होगी। बाल पक गए थे। बाल पकने का मतलब उम्र बड़ी हो गई थी और सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब लंबी लंबी दाढ़ियां नहीं रखते थे, जटाएं बनाकर नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनके सिर पर सफेद बाल थे, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरा जगमगाता रहता था, चमकता रहता था। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के दुख सुख में शामिल होते थे। आगे बताएंगे इसमें। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जो कानों के पास से जो कटी होती है, जो सर्दी भी नहीं रोक पाती, ऐसी टोपी सिर पर रखते थे। और कबीर पंथी की तरह लंगोटी धारण करते थे कमर में। जो कबीर पंथी लोग होते हैं वो एक कमर पर सिंपल सा कपड़ा डालते हैं। जब जाड़ा मीन सर्दी सर्दी आती है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। सर्दी से बचने के लिए कैसी कमली? काली कमली यानी काला कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन होता है रामानंदी अनुयायियों के द्वारा जो चंदन धारण किया जाता है। एक अनुयायी समझो, एक प्रकार का, जो कोई उस प्रथा को मानने वाले हैं, उसको गुरु मानने वाले हैं, और उसी प्रकार का जो चंदन लगाते हैं वो रामानंदी चंदन होता है। जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता था। नाक के कहाँ से? एक छोर से, एक सिरे से शुरू हो, छोर का मतलब एक सिरे से शुरू होकर, और जो महिलाएं अपना टीका लगाती ऊपर की तरफ, वैसे ही लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। तुलसी की जड़ों से जो माला होती है, ठीक है, तुलसी माला जिसको कहते हैं, उनकी जड़ से बनने वाली मणि होती है, उनसे बनी होती है। गले में तुलसी की जड़ों से एक बेडोल माला। बेडोल का मतलब अटपटी सी, मतलब जिसमें सफाई ना होती है, जैसे सिंपल सा काट कर हम उसका डाल लें। बेडोल माला बांधे रहते थे।
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं बिल्कुल ग्रस्त। उनकी गृहिणी की जो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह, पतोह माने पुत्रवधू, पतोह माने क्या होता है? पुत्रवधू। पुत्रवधू समझते हो? पुत्र की वधू, पतोह कहते हैं बेटे की वधू को, बहू को। तो कहता है कि बिल्कुल गृहस्थ, गृहस्थ समझते हो? जिसने इस समाज में अपने गृहस्थी बताई हो, अर्थात शादी की हो, बच्चे हों, उसको गृहस्थ कहते हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, मतलब वो उनकी गृहिणी कैसी थी, किस प्रकार थी, वो सब यादें नहीं है। उनके बेटे और पतो यानी पुत्र की बहू, वधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी की, उनको खेती का काम भी करते थे, किसान का काम करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। क्या था? साफ सुथरा मकान, ठीक है। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल को एवं भक्त साधु थे। देखो कितनी अच्छी बात कही है। गृहस्थी जीवन जीते थे, खेती का काम करते थे, परिवार रखते थे, बाल गौवन, फिर भी क्या थे? साधु। साधु कहते एक प्रकार से सज्जन व्यक्ति को। साधु हमारे समाज में उन लोगों को भी कहते हैं जो सन्यासी के कपड़े धारण कर लेते हैं। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर के साहब मानते थे। क्या मानते थे उसको? कि कबीर का साहब है, अर्थात जैसे गुरु, परमात्मा, ईश्वर के समान जिसका दर्जा दे दिया जाता है, उन्हीं के गीतों को गाते कबीर को अपना साहब मानते थे। जैसे मान लो आप किसी को अपना गुरु बना लें और भक्ति में लग जाएं, तो कबीर को वो साहब मानते थे, परमात्मा की तरह उनको दर्जा देते थे। उनके गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बातें करने में संकोच नहीं करते। मतलब सच्चाई की बात कहने में कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे, किसी को बुरा ही, तो सत्य बात कहने में पीछे नहीं हटते थे, चाहे कोई नाराज क्यों ना हो जाए। न किसी के खामखा झगड़ा कर मोल लेते थे, और न ही फिजूल की बातें करते थे, किसी से झगड़ा करते थे। फिजूल की बातें करने से समाज में आजकल देखा होगा झगड़ा हो जाता है, लेकिन उनमें वो नहीं थी, ये बातें भी नहीं थी। एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक साधु थे और समाज से मिलजुल कर रहते थे, खराब व्यवहार रखते थे। व्यवहार समाज में बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य का इस जीवन में व्यवहार अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा है। इसलिए हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज में रहते अपने व्यवहार को सही बना के रखना चाहिए। किसी से भी दो टूक बात करने, किसी की चीज नहीं छूते। मान लो कई बार हम देखते हैं कि किसी का सामान रखा होता है, हम तुरंत उनको देखते हैं, उठाते हैं, छेड़ते हैं, टच करते हैं कि क्या है इसमें, कैसे है, किसका है, 100 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वो कभी भी किसी के सामान को स्पर्श नहीं करते थे, छूते नहीं थे, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते थे, और किसी से पूछे बगैर बिना पूछे उसका प्रयोग करते थे। व्यवहार मिलाने का मतलब अपने जीवन में प्रयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल, कुतूहल क्या होता है? उत्सुकता, जिज्ञासा, लोगों की उत्सुकता होती, लोगों की जिज्ञासा होती। कभी वह दूसरों के खेत में
सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। जैसे आपने पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुले में शौच करना बंद कर दिया। तो पहले लोग खुले में जाते थे, जहाँ भी खुला स्थान मिलता था जंगल जैसे वहाँ जाते थे, लेकिन वो किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। देखो, गृहस्थी होते हुए लेकिन अपनी सारी चीजें साहब की मानते थे, अर्थात कबीर की मानते थे, परमात्मा की मानते कि अपना कुछ नहीं है। ये कटु सत्य है इस संसार में कि हमारे पास अपना, हम अपना अपना करते हैं, अपना कुछ नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। तुम्हें क्लासरूम में, कक्षा रूम में कितनी बार बताया है कि ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस दिन सांस छोड़ देता है तो फिर अपना कहाँ हुआ? ये भी एक दिन साथ छोड़ देगा। तो क्या समझते थे वो? बताओ। उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। और देखो कितना त्याग है, परित्याग है। गृहस्थी थे, घर में हर चीज की आवश्यकता थी, लेकिन कभी स्वार्थ में नहीं जीते थे। जो उनकी खेती होती थी, जो खेत में पैदा होता था, वो अपने सिर पर रखकर पहले कहाँ? साहब के दरबार में, साहब के मतलब कबीर के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। जो उनके घर से कितनी दूर? घर से भी 4 कोस दूर पैदल जाते थे। आज हम 1 मीटर पैदल, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, वो 4 कोस पैदल चलते थे। एक कबीरपंथी मठ में मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में लिया जाकर प्रसाद रूप में उन्हें मिलता। फिर वो क्या करते थे? सारा जो खेती का अनाज हुआ, खेतों में जो अनाज हुआ, वो कबीर के आश्रम में भेंट कर देते थे, दे देते थे। और उनको जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसको लेकर अपने घर आते थे, और घर आने के बाद उस जितना भी मिलता प्रसाद के रूप में उससे अपना घर का गुजारा करते थे, घर चलाते थे। इतना परित्याग कौन कर सकता है? तो ये साधु की सच्ची परिभाषा है। परित्याग की परिभाषा है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं जीते थे, दूसरों के सुखों के लिए। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और जो वो हरि भक्ति में लीन रहते थे, भजन करते थे, मधुर गान गाते रहते थे, हमेशा सुनते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते थे। कबीर के गाए जो पंथ थे, दोहे थे, वो उनके द्वारा सुनाए जाने पर एक सजीव सी हो जाते थे, मतलब जीवित हो जाते थे। इससे आगे बेटा, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर खड़ा है। आषाढ़ जैसे आप अपने महीने चल रहे ना, श्रावण, भादवा, कार्तिक, माह, पो, ये होते हैं। इसी तरह आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा, समूचा मतलब पूरा गांव खेतों में उतर खड़ा है, मतलब काम में लग जाना। उतर खड़ा होने का मतलब काम में लग जाना। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोनी हो रही है, तो बिजाई। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान की बिजाई करने के लिए, धान की फसल देखा होगा आपको लगाते हुए, उनके पौधे होते हैं, पानी में खड़े होकर रोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो उस पानी में बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी है। मेंढ समझते हो? जो खेत की डोली होती है उसको मेंढ कहते हैं। कलेवा जो नाश्ता होता है, खाना होता है,
औरतें वहाँ बैठकर अपना नाश्ता करती हैं, खाना खाती हैं। आसमान बादलों से घिरा धूप का नाम नहीं है। आसमान बादलों से घिरा हुआ है और बिल्कुल भी धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई समझते हो? पुरवाई होती है पूर्व से आने वाली हवा। पुरवाई होती है पूर्व से आने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं। तो ठंडी पुरवाई चल रही, ठंडी हवा, पूर्व से आने वाली हवा ठंडी है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर, एक तरंग, झनकार सीकर उठी।